छठ पूजा हिंदू धर्म का एक बेहद पवित्र महापर्व है जिसे सदियों से श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। ये महापर्व विशेष रूप से छठी मैया और भगवान सूर्य को समर्पित होता है और इसे लोग बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाते हैं। लोक आस्था का ये महापर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना धार्मिक महत्व होता है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं इस व्रत को लेकर कुछ खास और बेहद जरूरी बातें। बता दें, इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगी। पहले दिन यानी 25 अक्टूबर को नहाए खाए मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पवित्र स्नान करके हल्का भोजन करते हैं और व्रत की तैयारी करते हैं। घर और पूजा स्थल की साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है क्योंकि शास्त्रों में साफ सफाई को व्रत की शुद्धता का प्रतीक माना गया है। दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती उपवास रखते हैं और शाम को खीर, ठेकुआ और फल जैसे शुद्ध भोजन का सेवन करते हैं। ये दिन व्रती के संयम और तप का प्रतीक माना जाता है। तीसरे दिन यानी 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। घाट या पूजा स्थल पर लोग सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटते हैं। इस दिन व्रती सूर्य देवता से अपने परिवार और समाज के कल्याण की कामना करते हैं। छठ महापर्व का अंतिम दिन 28 अक्टूबर को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया जाएगा। व्रती निर्जला व्रत रखकर घाट पर पहुंचते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके बाद ठेकुआ और बाकी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन किया जाता है। अब बताते हैं छठ पूजा में ध्यान रखने वाली बातें। छठ पूजा में श्रद्धालुओं का कहना है कि व्रत के दौरान पवित्रता, संयम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। व्रती झूठ, गुस्सा और द्वेष से दूर रहते हैं। भोजन हमेशा हल्का और शुद्ध होना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए और इसे सबसे पहले भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पित करना चाहिए। वहीं कुछ चीजों से पूरी तरह बचना जरूरी है। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मछली, शराब और तंबाकू का सेवन कतई ना करें। बाहर का तला भुना या भारी भोजन व्रत को तोड़ सकता है, इसलिए इसे बिल्कुल ना खाएं। बिना नहाए किए पूजा करना या पुरानी और फटी हुई टोकरी का इस्तेमाल करना भी नियमों के खिलाफ है। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये समाज और परिवार में मिलन और भाईचारे का संदेश भी देती है। हर साल इस दौरान लोग अपने परिवार के साथ घाटों पर इकट्ठा होते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि ये समय उन्हें संयम और भक्ति की सीख देता है। साथ ही परिवार और समुदाय में आपसी सहयोग और सद्भाव बढ़ाता है। इस महापर्व के दौरान स्थानीय प्रशासन और समाज के लोग भी व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों और पूजा स्थलों की सफाई, जल स्रोतों की व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम करते हैं। तो छठ महापर्व का उद्देश्य न केवल सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा करना है, बल्कि ये संयम, शुद्धता और भक्ति की शिक्षा भी देता है। इस महापर्व के माध्यम से परिवार और समाज में शांति और सद्भावना का संदेश फैलता है। इन नियमों का पालन करके श्रद्धालु इस महापर्व को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मना सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है, ये मान्यताओं पर आधारित